यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज से जो हम अपनी तैयारी करने जा रहे हैं सीटेट की हम प्रिपरेशन करेंगे। सीटेट की तैयारी हम करेंगे। चलिए सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं। आज से हम अपनी एनसीईआरटी जो साइंस के हमारे एनसीईआरटी है वो हम करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट उसमें आप वो सब इसमें हम करने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली मिलने वाली है अब सीटेट की। चलिए सीटेट का एग्ज़ाम आपका जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है। फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। फॉर्म जिस भी बच्चे ने फॉर्म नहीं फिल किया है वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है सीटेट का। चलिए साइंस की हम तैयारी करेंगे। आज जो हम सबसे पहले जो हम चैप्टर करेंगे क्लास 6 का यानी साइंस का जो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं। ये आपका समरी वाइज यानी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज समरी हम करेंगे। किसी ने भी यूट्यूब पे आपको चैप्टर वाइज समरी नहीं कराई है। हम अपने चैप्टर वाइज समरी करते हुए चलेंगे। एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब आपको बताई जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर कौन सा है? ये हमारा चैप्टर पहला है भोजन। ये है कहाँ से आता है। तो चैप्टर का नाम क्या है कि जो भोजन है वो कहाँ से आता है। तो भोजन सबसे पहली बात तो कि देखिए जैसे भोजन है, आप जो फूड खाते हो, जो खाना खाते हो, जो भोजन आप करते हो कि वो कहाँ से आता है। तो वे फूड वेयर द फूड, इंग्लिश में इसका नाम क्या बनता है? इंग्लिश में इसका नाम बनता है फूड। ये हो गया आपका फूड, भोजन यानी फूड। वेयर डज इट कम्स, वेयर यानी कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। डज इट कम्स ये आपका चैप्टर का कंप्लीट नाम है। इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम फ्रॉम। तो फूड जो है वो कहाँ से आता है। तो ये बात आपने कभी सोची है कि जो खाना है वो कहाँ से आता है। चलिए ये हमारा पहला चैप्टर है। चलिए आज हम इसमें डिटेल वाइज अपनी बात करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर में है विभिन्न खाद्य पदार्थ। जो खाद्य पदार्थ होते हैं डिफरेंट यानी जो खाद्य पदार्थ है, फूड में वेराइटी होती है। फूड की जो वेराइटी है, तो जो क्वेश्चन है इसमें आपका है पहला। चलिए ये हमारा होगा विभिन्न खाद्य पदार्थ या विभिन्न खाद्य पदार्थ हो गया यानी फूड की जो वेराइटी होती है। क्या होती है? फूड की वेराइटी की हम बात कर रहे हैं। फूड वेराइटी। तो फूड वेराइटी में होता क्या क्या है? फूड वेराइटी जो है, देखिए फूड वेराइटी हो गया। तो जो खाद्य पदार्थ होता है वो कैसे कैसे होता है यानी फूड की वेराइटी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका है इसमें पहला पॉइंट आपका है जैसे पके चावल के बारे में सोचा। जैसे आपने चावल जो है बॉईल करते हो, आप चावल खाते हो घर पे, तो चावल जो है, जो आप चावल होता है, जो राइस होता है, चावल यानी जो राइस आपके होते हैं उसे आप बॉईल यानी पका कर उनको खाते हो। तो पके चावल के बारे में आपने कभी सोचा है? जैसे चावल पकता है तो उसके बारे में आपने कभी सोचा है? हम कच्चा चावल लेते हैं। कैसा चावल लेते हैं? जो चावल होता है, जो राइस होता है वो क्या होता है? कच्चे होते हैं। कच्चे चावल को हम लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। उसे किस में बॉईल करते हैं? पानी में हम उसको बॉईल करते हैं। जो चावल हम लेते हैं यानी कच्चा चावल हमने लिया, कच्चा चावल लेने के बाद हम उसे क्या करते हैं? पानी में डालकर उसको बॉईल करते हैं। उसे तैयार यानी खाने लायक बनाने के लिए क्या करते हैं? उसे पानी में डालकर उसे उबालते हैं। जब ये उबल जाते हैं यानी अच्छे से वो पक जाते हैं, उसके बाद हम उसको खाते हैं। तो इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। तो जब ये रेडी होते हैं तो इसे रेडी करने के लिए दो पदार्थ या संगठन की हमें आवश्यकता होती है। संगठन क्या? जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं यानी या तो दो पदार्थ कौन कौन से, जैसे देखिए टू मटेरियल। कौन से मटेरियल? दो मटेरियल, या आप इसको मटेरियल बोल लो, पदार्थ बोल लो, या फिर संगठक आप बोल सकते हो। संगठक को क्या बोला जाता है? इंग्रेडिएंट आपका बोला जाता है। जो संगठन होता है उसको क्या बोला जाता है? इंग्रेडिएंट। यानी इंग्रेडिएंट्स की हमें आवश्यकता होती है, उसी यानी नेसेसरी रहते हैं। इसी से हम जो है चावल को पका सकते हैं। यानी एक हमें चावल चाहिए, उसके साथ साथ हमें उसे पानी चाहिए। और चावल और पानी को जब हम चावल में पानी डालकर उसे बॉईल करते हैं तभी हमारे जो चावल होते हैं वो पकते हैं, पकाते हैं यानी चावल, पके हुए चावल जो है। चलिए आगे है दूसरे पॉइंट है दूसरी और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यानी जब हम दूसरा कोई अन्य जो भोजन होता है, या मान के चलिए आप, अगर हम दूसरा भोजन तैयार करते हैं दूसरी तरह से, जैसे कुछ भोजन हम तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, उसे हमें तैयार करने में क्या होता है यानी जब
कितने कई कई संगठनों की आवश्यकता होती है, कई कई संगठन यानी जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए हमें। मैंने कैसे, यदि हम देखिए, जैसे यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं, अगर आप सब्जी बनाना चाहते हैं, कोई भी आप सब्जी ले सकते हो, आलू ले लो, कोई और सब्जी ले लो आप, तो इसी तरह दाल ले लो, कोई सी भी, यानी जो सब्जी होती है, अगर आप सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो सिंपली देखिए, जैसे हम, चलो सिंपली आप मान के चले, जो आलू की सब्जी आप लेते हो, कौन सी सब्जी, जैसे आलू की सब्जी हो गई, तो आलू की सब्जी जब आप लेते हो, आलू की सब्जी में भी आपको क्या चाहिए, देखिए टमाटर चाहिए, प्याज, बहुत सारे उसमें क्या चाहिए, कच्चे मसाला आपको चाहिए, जैसे नमक हो गया, अलग अलग तरह का मसाला होता है, वो सारा मसाला आपको चाहिए, तेल चाहिए, कोई रिफाइंड में बनाता है। तो इसी तरह हमें कई कई यानी बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। संगठन यानी एक से ज़्यादा संगठन की हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम चावल उबालते हैं, चावल हम तैयार करते हैं, उसमें हमें सिर्फ चावल और पानी चाहिए, उसी से हमारे जो चावल है वो पक जाते हैं, यानी दो चीज़ से हमारे क्या बनते हैं, चावल बनते हैं। लेकिन जैसे हम कोई अदर भोजन हम तैयार करते हैं, जैसे सब्जी ले ली, सब्जी हम बनाते हैं, तो सब्जी में हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो ये हम, चलिए अब नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा संगठन। अभी हमने देखा संगठक होता क्या, यानी इंग्रेडिएंट। संगठन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, संगठक जो होता है हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है। क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स। संगठन को बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स हो गया यानी संगठक। तो इसमें संगठक में जो होता है यानी खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं तैयार करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संगठक कहते हैं। यानी जब हम कोई खाद्य पदार्थ जो तैयार करते हैं, खाद्य पदार्थ जो है वो तैयार करते हैं, तो तैयार करने के लिए जो पदार्थ, जो मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संगठक कहा जाता है। तो जो जो पदार्थ उसमें प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं को इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। जैसे आपने सब्जी पकाने के लिए तेल लिया, मसाला लिया, तो वो क्या हो गया, एक पदार्थ, यानी जो पदार्थ आप ले रहे हैं उन्हीं को क्या कहा गया, इंग्रेडिएंट्स कहा गया, संगठक कहा गया। क्योंकि सब्जी बनाने के लिए अनेक तरह के आपके मसाला चाहिए, डिफरेंट तरीके के मसाला यूज़ होते हैं, बहुत सारा सामान उसमें हमें चाहिए, बहुत सारे पदार्थ चाहिए, तब जाके हमारी एक सब्जी रेडी होती है, तैयार होती है। तो ये क्या होगा, इन्हीं को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जो जो मतलब जो हमें सामान चाहिए था, जो जो हमने उसमें यूज़ करने के लिए जो सामान रखा है, उसी यानी जो पदार्थ हमने यूज़ किया है उसी को संगठक कहा गया, उसी को इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। तो इंग्रेडिएंट्स को आपको पता चल गया कि इंग्रेडिएंट्स, आपने पहले पॉइंट में आपने देखा कि इंग्रेडिएंट्स का आपका यूज़ हुआ संगठक। तो संगठक होता क्या है, बार बार आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, संगठक। तो संगठक का जो मेन पॉइंट है वो आपका, यानी जो मेन आपको बोला जाता है संगठक होता क्या है, तो संगठक होता है किसी भी पदार्थ को तैयार करने के लिए जो भी पदार्थ या जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसी को संगठक या इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। आगे है नेक्स्ट, आगे पॉइंट हमारा है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो आपका चैप्टर फर्स्ट था भोजन, ये है कहाँ से आता है। तो भोजन जो है, जो फूड है वो कहाँ से आता है, ये आपको पता होना चाहिए है कहाँ से आता है। तो उसके जो जो मेन चीज़ आपकी है वो सारे पॉइंट आपको बताए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा। यानी जो सीटेट का पेपर आपका रेडी होता है, आपको जो एनसीईआरटी होती है आपकी 6 से लेकर 10 तक वो आपको पढ़नी होती है, उसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी से जो साइंस का पोर्सन है, आपने देखा भी होगा, जो सीटेट की जो भी तैयारी कराते हैं वो आपको एनसीईआरटी यानी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी आपको नहीं कराते। चलिए पहली बार हम जो है एनसीईआरटी अपनी करा रहे हैं, तो डिटेल वाइज आपको कराई जाएगी। आज से आपको डेली आपको क्लास मिलेगी, एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए अब आगे, अब आपका है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो खाद्य सामग्री होते हैं और उसके जो स्रोत है, यानी फूड मटेरियल। स्रोत क्या होता है, सोर्सेज होता है, और खाद्य सामग्री यानी जो फूड का मटेरियल होता है, सामग्री यानी जो मटेरियल होता है, और उसके सोर्सेज यानी स्रोत। ये हो गया आपका फूड मटेरियल, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, एंड सोर्सेज, एंड सोर्सेज यानी जो खाद्य पदार्थ है और जो उसके सोर्स है, यानी जो स्रोत होते हैं, जो उसके स्रोत है, सोर्स होते हैं। पहला पॉइंट आपका है खाद्य सामग्री का, कि कुछ कच्ची सामग्री जैसे
फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। जैसे कि आपने कुछ कच्ची सामग्री, कुछ आपने कच्चा मटेरियल आपने लिया है, तो कैसा मटेरियल, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, कुछ आपने फ्रूट्स ले लिए या फिर आपने वेजिटेबल ले ली, जो सब्जी होती है, या तो फल ले लो या फिर सब्जी ले लो, उसके जो स्रोत है, उसका जो सोर्स है, उसका अनुमान लगाने के लिए क्या है, हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। तो क्या है, ये बहुत ईजी है आपका। यानी आप फल खा लो, कुछ जैसे आपकी सब्जी होती है और उसके जो सब्जी होगी या फल आपने ले लिया। आगे है जैसे नेक्स्ट पॉइंट, धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनसे हमें क्या होता है, अनाज प्राप्त होता है। इनसे हमें क्या होता है, अनाज। जैसे आप धान बोते हो, धान या फिर जो गेहूं होता है, गेहूं आप बोते हो, जैसे आप सीजन भी आपका आ गया है तो गेहूं अब बोया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब गेहूं और जो धान की खेतों में क्या होता है, उनके पौधे की जो अनेक जो पंक्तियाँ देखी होगी, पंक्तियाँ जो होती है, इनसे हमें क्या, जो उनके अलग अलग जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अनाज हमें प्राप्त होता है। उनसे ही क्या मिलता है, हमें अनाज मिलता है, अन्न हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य पदार्थ। जैसे जो खाद्य पदार्थ यानी जो फूड मटेरियल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, दूध हो गया, अंडा हो गया या मुर्गा हो गया, मछली, झोंगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये सभी क्या, हमें ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपको किससे प्राप्त हुई, जो जंतु होते हैं, एनिमल्स जो है, उनसे हमें प्राप्त होती है। जैसे ये हमें किससे प्राप्त हुआ, जो मांस है हमें जंतुओं से, ये सब हमें प्राप्त होता है, एनिमल से हमें प्राप्त होता है। तो ये सब हमको किससे प्राप्त हुआ, एनिमल से प्राप्त हुआ। चलिए आगे है अब आपके नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत है। जो पौधे हैं, जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, वो डिफरेंट जो खाद्य संगठक होते हैं, यानी फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए अन्न होता है, सब्जी मान लीजिए, या फिर जो फल हो उसके क्या होते हैं, अधिक, यानी इत्यादि क्या उसके सोर्स होता है, स्रोत उसके होते हैं, स्रोत होते हैं। चलिए आगे है, जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जात उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो जंतु है, जो एनिमल्स होते हैं, हमें उससे क्या मिलता है, दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं और अन्य जातों भी उस पर क्या होते हैं, उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, हमें जैसे जंतुओं से प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप दूध ले लो, मांस ले लो, अंडे ले लो, ये सभी हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। और अदर जो चीज़ें हैं ये सभी किससे प्राप्त होती है, हमें एनिमल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। जैसे हमें, जैसे गाय हो लिया, गाय क्या है, गाय जो कि हमारी, जिसे हम अपनी माता मानते हैं, गाय क्या है, हमारी माता होती है, माँ होती। तो इसी तरह क्या है, बकरी, ये आपका बकरी हो गया, इससे भी हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। भैंस हो गया, तो ये सभी क्या देती है, हमें दूध देती है। और इसके साथ साथ कुछ अन्य पशु भी है जो हमें दूध देते हैं। तो गाय, बकरी तथा जो भैंस है, ये हमारे दूध देने वाले कुछ क्या है, जनरल से, यानी एनिमल है, जनरल से सामान्य पशु है। आगे है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रोम, घी, पनीर, ये आपका करीम है, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। तो जहाँ यानी आप जो हमारा कहीं भी आप चले जाए, किसी भी एरिया में आप चले जाए, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएंगे, दूध जो होता है, मक्खन, क्रीम या घी, ये पनीर, ये सभी का पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, इनका यूज़ किया जाता है। सभी दूध को जानते हैं, सभी घी को, पनीर को, दही को, इन सभी को जानते हैं। और अलग अलग एरिया में सब आपको ये मिलने को, देखने को मिलेगा। सब ये क्या खाते हैं, यानी जो प्रत्येक एरिया है आपका, यानी हर फील्ड, किसी भी एरिया में आप जा सकते हो, किसी भी जगह आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें देखने को, खाने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट आगे है आपका खाद्य व्यंजन। जैसे खाद्य व्यंजन हो गया, खाद्य जो व्यंजन है और संगठक जिससे वे बने होते हैं, तथा उनके स्रोत, तथा उनके क्या स्रोत होते हैं, उनके स्रोत। तो जैसे सबसे पहले जो आपका है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, जो खाद्य मद है, यानी खाद्य मद जो आपकी फूड आइटम है। खाद्य मद क्या होता है, जो आपके फूड के आइटम है, जो खाने के आइटम है, फूड आइटम यानी भोजन का जो आइटम है वो क्या क्या है। दूसरा इसमें कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री यानी जो इंग्रेडिएंट्स होता है, कच्ची सामग्री क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स होता है। और स्रोत यानी सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। चलिए सबसे पहले आता है इडली। इडली हमारा फूड आइटम है, इसको क्या, जो इडली है वो हम खाते हैं। तो इडली किस किस से बनाई जाती है, इडली
इडली में जो यूज़ होने वाली जो चीज़ है, जो कच्ची सामग्री होती है, जो कच्चा मटेरियल है, वो क्या क्या होता है। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, राइस यानी चावल आपको चाहिए। क्या चाहिए, राइस होता है, जो कि आपका क्या है, चावल। राइस किसको बोलते हैं, चावल हो गया। उड़द की दाल हो गई, किसकी दाल, जो उड़द की दाल हो गई। नमक हो गया, जल, ये सभी किस में जाता है, यानी जब हम इडली बनाते हैं तो इडली बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, जो संगठक चाहिए, जो कच्चा मटेरियल चाहिए, तो वो क्या क्या होता है, हमारा चावल होता है, उड़द की दाल होती है, नमक होता है और जल। ये इससे हम क्या बनाते हैं, इडली बनाते हैं। और जो ये सब हमें मिलता है, किससे मिलता है, यानी इसका जो सोर्स है जिससे हमें प्राप्त होती है वो किससे होते हैं, यानी जो इसका सोर्सेज है जिससे हमें चावल, उड़द की दाल, नमक और जल, ये सभी जो हमें मिलता है, ये पौधा यानी पादप से हमें मिलता है। तो इसका जो सोर्स है, यानी ये किसके द्वारा हम आए, यानी किससे ये हमको मिली है, ये इसका जो स्रोत होगा, जो सोर्स होगा, वो होता है आपका पौधा या पादप आपका है। पौधा या आप पादप बोल सकते हो। तो पौधे से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। तो इडली बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स है, कच्चा मटेरियल जो हमें चाहिए था, इसमें आपका राइस हो गया, उड़द की दाल होती है, साल्ट होती है, नमक यानी साल्ट हो गया, और वाटर यानी जल। ये सभी चीज़ें हमें इडली बनाने के लिए चाहिए, और ये सभी हमें जो मिलती है, ये पौधे से हमें मिलती है। नेक्स्ट अब हमारा चिकन करी। जैसे आपने चिकन करी, जो चिकन खाने वाले हैं वो क्या है, यानी चिकन करी जो है, चिकन करी। तो चिकन करी किस किस चीज़ें से बनती है, चिकन करी किस किस चीज़ें से बनती है। तो चिकन करी में सबसे पहले चाहिएगा चिकन। चिकन करी में एक तो आपको चिकन चाहिए, दूसरा आपको जो मसाला होता है, मसाला आपको चाहिए, यानी मसाला स्पाइसेस करने, स्पाइसेस हो गया मसाला, यानी स्पाइसेस आपको चाहिए। तेल हो गया यानी ऑयल, या फिर आपका जो घी होता है वो आपको चाहिए। वाटर हो गया, जल, ये सभी आपको चाहिए। तो चिकन किससे मिलता है, चिकन आपको मिलेगा एनिमल से, जंतु से आपको चिकन मिलेगा। चिकन जो है वो आपको किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। जो मसाला है, मसाला और जो तेल और घी होगा, ये किससे मिलता है, पौधे, जंतु से। जो है आपका यानी ऑयल जो है, ऑयल और घी जो है ये किससे मिलेगा, प्लांट से। ऑयल जो है हमारा प्लांट से मिलेगा, और जो घी है वो जंतु से आपको मिलेगा, यानी पौधे और जंतु से हमें चीज़ मिलेगी। जल, वाटर। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ किससे मिली हमें, ये सभी जो चीज़ें हैं बनाने के लिए किसे, यानी चिकन करी अगर हमको बनाना होगा, तो चिकन करी में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, चिकन होना चाहिए। चिकन के साथ साथ उसे अच्छी तरह बनाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, मसाला डलता है, मसाला, और उसके बाद यानी तेल, घी, जल, इन सभी की हमें आवश्यकता होती है। तो चिकन जो होगा वो हमें जंतु से मिलता है, एनिमल से हमें मिलेगा। तेल जो है वो पौधों से हमें मिलेगा, प्लांट से मिलता है, और जो घी है वो हमें जंतु से, एनिमल से हमें मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हमें चिकन करी बनाने के लिए आवश्यकता है। इन सभी का जो सोर्स था वो जंतु या पौधे है, यानी एनिमल्स या प्लांट से हमें ये सब चीज़ें मिलेगी। नेक्स्ट अब आपका थर्ड यानी खीर। जो खीर हम बनाते हैं, जो फूड आइटम है, यानी खाने के जो आइटम है, जैसे आपने खीर मान ली, तो खीर है। खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अगर खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले दूध होना चाहिए हमारे पास, चावल होनी चाहिए और चीनी। इन सभी चीज़ों से क्या बनते हैं, हमारी खीर बनते हैं। यानी तीन चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, हमारी खीर बनाती है। तो ये सभी दूध, चावल और चीनी जो हमें मिलता है, किससे, दूध हमें किससे मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। जंतु के दूध से हम क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं। जो चावल है और ये हमें किससे मिलता है, पौधे से। ये हमें चावल जो है वो पौधे से मिलेगा, यानी प्लांट से हमें मिलता है। तो जो दूध का जो सोर्स है वो हमारा एनिमल्स है, चावल का जो सोर्स है वो प्लांट्स है। यानी ये सभी चीज़ें मिलकर ही हम क्या बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। यानी कुछ आइटम जो हमें बनाना है खाने का, वो हम खीर जो है इन सब चीज़ों से बना सकते हैं। चलिए आगे अब आपका नेक्स्ट में दिया गया अब आपका भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। जो भोजन के रूप में, किसके रूप में, भोजन के रूप में जो पौधे का भाग है, यानी जो पौधे का पार्ट होता है, या फिर जंतु उत्पाद, तो प्लांट का जो पार्ट है, और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम प्लांट, यानी प्लांट का पार्ट, किसका पार्ट, पौधे का भाग, यानी प्लांट का पार्ट हो गया, प्लांट पार्ट, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, ये हो गया आपका एज फूड। तो भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद
चलिए इसमें क्या है, जैसे पहला पॉइंट आपका है, पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। यानी जो पौधे होते हैं, जो प्लांट है, वो जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जो भोजन है, हमारा जो फूड है, उसका मेन सोर्स होता है। उसका क्या है, मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है। तो प्लांट से हमें क्या होता है, भोजन मिलता है। तो ये हमारा एक क्या है, यानी भोजन मिलने का जो मेन सोर्स है हमारा, वो पौधे है, वो प्लांट है। तो प्लांट से हमें भोजन मिलता है। प्लांट से क्या मिलता है, हमें भोजन मिलता है। तो प्लांट्स एक सोर्स है फूड का, किसका, फूड का। जैसे सीताफल या काशीफल जो होता है, उसके फूलों को चावल की पिट्टी में डुबाकर वह तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। जो सीताफल है या काशीफल भी इसको बोल दे देते हैं। तो सीताफल या जो काशीफल है, उसके जो फूल होते हैं, उस पर जो फूल आते हैं, छोटे छोटे जो फूले आते हैं, तो फूलों को, जो फूल है उनको फूलों को क्या करते हैं, चावल की पिट्टी में, चावल की जो पिट्टी होती है उसमें डुबाकर, जैसे हम चावल को क्या, पिट्टी जो होती है उसमें डुबाकर वह तलकर क्या बनाते हैं, एक पकौड़ी बनाकर खाते हैं। तो तलकर हम उनसे क्या बना लेते हैं, पकौड़ी। जैसे आपने पालक की पकौड़ी खाई होगी, इसी तरह आलू की। तो इस तरह क्या, जो पकौड़ी हम बनाते हैं, तो इसी तरह सीताफल की भी पकौड़ी बनाई जाती है। जो सीताफल पर जो फूल होते हैं, उनको चावल की पिट्टी में डुबाकर हम तलकर क्या करते हैं, उन्हें फ्राई करके एक पकौड़ी बनाते हैं, जो खाई जाती है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जो पौधे होते हैं, जो प्लांट है, उनके 2 या 2 से अधिक भाग क्या होते हैं, खाने योग्य होते हैं। 2 या 2 से अधिक भाग क्या करते हैं, खाए जाते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, जैसे सरसों के बीज, किसके बीज, जो सरसों के बीज होते हैं, उससे हमें क्या होता है, तेल प्राप्त होता है, और एवं उसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। उसकी जो पत्ती होती है, उनको जो उपयोग करते हैं, उनका यूज़ किसके, जब आप साग, यानी साग बनाने के लिए किया जाता है। तो सिरसों, देखिए सिरसों का जो है, इसके 2 भाग क्या है आपको देखिए, एक से हमें क्या मिल रहा है, यदि सिरसों जब पक जाती है, पकाने के बाद क्या होता है, सिरसों को जब हम पका लेते हैं, पकाने के बाद उससे हमें तेल मिलता है। और इसी तरह जो पत्ती है, पत्तियाँ जैसे सिरसों होती है, तो उस टाइम क्या होता है, जैसे छोटी छोटी जब सरसों होते हैं, उससे हम उसे यूज़ करते हैं, किसके लिए, यानी खाना। जब साग बनाते हैं, तो साग भी क्या है, हमें सिरसों की जो पत्ती होती है, उसी से हमें साग मिलता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका आगे है, देखिए ये आपका है चलिए ये डायग्राम है। चलिए इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे, ये हमारा डायग्राम जो एक मीडियम है, जिससे हम इस पोर्शन को, यानी इस पार्ट का जो हमारा पहला फिगर है, जिससे हम समझ पाएंगे ये आपका डिफरेंट जो आपके पार्ट है, यानी पादप के जो खाने योग्य भाग है, वो कौन कौन सा होता है। तो इसके मीडियम से हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी डायग्राम के माध्यम से हम इसके सारे पार्ट, यानी एक एक चीज़ें को हम समझेंगे, कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। चलिए सबसे पहले आपका आता है, यानी हम ऊपर की तरफ से चलते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, पुष्प, यानी जो आपके फूल दिख रहे हैं, पुष्प क्या है आपका, जो फ्लावर आते हैं, यानी जो फ्लावर है, फूल आते हैं, फूल या फ्लावर जो होता है। पुष्प क्या होता है, फ्लावर। पुष्प यानी जो फ्लावर होता है, जो फूल आता है, क्या आता है, फूल। फ्लावर यानी जो फूल आता है, ये आपका हो गया फ्लावर, जो फूल आता है। इसके बाद देखिए नीचे आपने देखा, ये क्या है, ये आपका फल है, ये क्या है, फ्रूट। तो फ्रूट जो फल है, यानी जो फ्रूट होता है, फल यानी क्या है, एक तरह से फ्रूट, जो फल को बोला जाता है फ्रूट। ये आपका हो गया फ्रूट यानी जिसे हम खाते हैं। इसके बाद है आपका ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये क्या है, तना। ये आपका हो गया तना या स्टेम, आप इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेम। ये क्या हो गया, हमारा स्टेम हो गया। इसके बाद आती है पत्ती, ये क्या है, हमारी पत्ती है, जिसे हम लीफ बोलते हैं, पत्ती। जैसे आपने नीम की पत्ती देखी होगी, लीफ, यानी ये हो गया हमारी पत्ती, लीफ होती है। चलिए आगे जो आपको ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये आपको जो बड़, ये होती है कलिका, यानी इसको बोला जाता है बड़। ये हो जाएगी बड़, ये होती क्या है, बड़ हो गई। नेक्स्ट आगे आपकी ये आपको प्राइमरी, देखिए इसमें रूट जो है, प्राइमरी रूट है और सेकेंडरी रूट है। ये आपको जो सिस्टम दिख रहा है, यानी मूल तंत्र, यानी जो रूट का सिस्टम होता है, किसका सिस्टम, रूट सिस्टम। ये हो गया रूट सिस्टम।
यानी ये जो सारा सिस्टम है, ये मूल तंत्र यानी ये रूट का सिस्टम है, ये आपकी प्राथमिक यानी प्राइमरी आपकी रूट होती है, और ये आपकी है द्वितीयक मूल यानी ये आपके सेकेंडरी हो गई। तो इसमें ये आपके पादप के खाने योग्य भाग है, जो डिफरेंट जो पार्ट है जिसे हम खा सकते हैं उसमें आपको बताएगा। तो इसमें फूल जो आपका दिया गया, देखिए फूल हो गया और जो इसका फ्रूट हो गया, यानी दो चीज़ क्या है इसमें, आपका फ्रूट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये पादप के जो खाने योग्य भाग है, तो पादप के खाने योग्य बात आपको पता चल गई। चलिए आगे, ये आपको जो है इसमें आगे दिया गया, देखिए इधर आपका है नोड। ये क्या होता है, नोड होता है। इसको इंग्लिश में भी आपका नोड और इंटरनोड आपका बोला जाता है। ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये नोड है, और ये क्या है, इससे नीचे का जो पोर्शन होता है ये क्या है, इंटरनोड आपका, इंटरनोड आपका हो गया, ये इंटरनोड है। चलिए ये आपका जो पूरा है यानी पादप के जो खाने योग्य भाग, तो इस डायग्राम के माध्यम से, इस डायग्राम को मीडियम मान के हमने जो पार्ट होता है यानी जो पार्ट है प्लांट का जो खाने योग्य है जिसे हम खा सकते हैं वो हमने देखा। तो इसमें सबसे पहले एक एक पार्ट आपको इसमें बताया गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, और जो ये पूरा है पोर्शन किसे बोला जाता है, परो जो है तंत्र यानी सूट सिस्टम। ये हमारा प्रहोतंत्र क्या होता है, सूट सिस्टम। रूट सिस्टम आपने नीचे देखा, और रूट सिस्टम से जो ऊपर का सिस्टम है ये क्या है, सूट सिस्टम आपका होता है, सूट सिस्टम यानी पररो तंत्र आपका हो गया, परहो तंत्र हो गया, रूट और सूट सिस्टम। ये जो होता है ये हमारा है सूट सिस्टम। चलिए आगे, चलिए अब आप नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट, देखिए आगे आपको दिया गया इंपॉर्टेंट क्या है, नोट। तो नोट में क्या दिया गया, आपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य है। तो आपको जो आपके आसपास के जो पेड़ है, आपके आसपास के जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उन्हें देखने के लिए, कि ये जानने के लिए उसका परीक्षण ना करें उसका कि वे खाने योग्य है, कि उसको ना खाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पौधे विषैले भी हो सकते हैं। पौधे क्या होते हैं, विषैले भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ पौधे जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो विषैले होते हैं, उनमें जहर होता है, तो उन्हें आप खाने के यानी उनका परीक्षण ना करें और उनको खाकर ना देखें। तो आप अपने आसपास के जितने भी जो जिसे आप जो पौधे हैं जिसे आप नहीं जानते, तो उन पेड़ को, उन पौधों को आपको नहीं खाना चाहिए। तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पौधों में क्या होता है, विषैले होते हैं, और कभी कभी तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाएंगे। आगे है एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, एग्जाम्पल दिया गया आपका, एग्जाम्पल यानी मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मूंग हो गया, जो मूंग हो गया, मूंग के आप बीज ले लीजिए, और चने के कुछ सूखे बीज यानी सुखाकर जो बीज होते हैं वो ले लीजिए। तो मूंग के ले लो या फिर चने के आपको बीज लेने हैं। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दे, यानी उनमें से कुछ बीजों को, जो सीड होता है, जो बीज होता है, उनको आपको भिगो कर रखना है, यानी भिगो कर एक बर्तन में आपको रख देना है। एक जो बर्तन है उसमें आपको रख देना है, तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक दिन के लिए क्या करना है, आपको उन भीगे हुए बीजों को छोड़ देना है, यानी उसी पात्र में, जिस पात्र में यानी जिस बर्तन में आपने उनको भिगोया है पानी के साथ, उसी में आपको छोड़ देना है एक दिन के लिए। यानी पूरा एक दिन, मान के चले आपने सुबह आपने डाले, तो अगले दिन आपको सुबह जिस टाइम आपने रखा है यानी 24 आवर्स के लिए आपको वो डाल देना है। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दे। अगले दिन क्या है, यानी उसी टाइम, जिस टाइम आपने कल डाले थे उसी टाइम आपको ने नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको जल से को पूरी तरह निकाल दे, यानी जो उसमें आपने जल भरा था, जो जल का सोर्स था, वो आपको निकाल देना है। तो जल जितना भी आपने जो सीड थे, जो बीज थे उसमें डाला था, वो आपको निकाल देना है, और बीजों को गिलास में रहने दे। और जो बीज है जिस भी पात्र में आपने डाले थे, जो भी आपने लिया था, जो भी उसी में आपको रहने देना है। गिलास आपने लिया है, गिलास में, बाल्टी आपने ली है, बाल्टी में, तो जो आपने यूज़ किया था बीजों को डालने के लिए, जिसमें आपने बीज रखे थे, उसे आप ऐसे सेम एज इट इज़ आपको रख देना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गिलास में रखने हैं, उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। फिर आपको जो बीज है वे आपको निकालने हैं। गिलास से आपको क्या करना है, गिलास में जैसे आपने रखे तो उसमें ऊपर क्या करना है, आपको कपड़े में लपेट कर एक और आपको रख देना है, यानी उसने जो बीज है उनको गीला जो कपड़ा है उसमें लपेट कर रख देना है एक साइड, यानी उसे बिना छेड़े आपको लपेट कर एक और साइड रख देना है। अब
क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? यानी उसके बाद आपको देखना है कि जो बीज है, जो सीड आपने लिए थे, जो पानी में भिगोने के बाद उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ चेंज आपने देखा? तो ऑब्वियसली बात है आपने कुछ ना कुछ चेंज उसमें देखा होगा। चलिए अब देखिए, क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर आती है? यानी जो बीज होते हैं वो क्या है, एक सफ़ेद सफ़ेद आपको संरचना दिख रही होगी, जिससे क्या जो बीज होते हैं वे जड़ जाते हैं। बीज क्या होते हैं? जड़ जाते हैं। इसमें जो आपके जो बीज होंगे वो क्या हो जाएंगे? जड़ जाएंगे। बीज जड़ जाएंगे। देखिए कैसे जड़ते हैं इसमें, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, नहीं तो बीजों को पानी में धोए। तो बीजों को क्या करना है? आपको पानी में धोना है। बीजों को पानी में धोना है। तो जो स्प्राउटेड, इसमें क्या होता है? जो बीज जड़ जाते हैं यानी स्प्राउट्स, इसको बोला जाता है स्प्राउटेड, यानी जड़ना। किसे? यानी जैसे आप अंकुरित, अंकुरित को क्या बोला जाएगा? यह आपका बोला जाएगा स्प्राउटेड। स्प्राउटेड यानी जड़ना। क्या होता है? ये जड़ जाते हैं, जड़ना बोल सकते हैं आप इसको। जड़ना यानी अंकुरित हो गए, उनमें छोटे छोटे आपको सफ़ेद सफ़ेद सा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको, यदि नहीं तो बीजों को क्या करना है आपको? अगर वे जड़े नहीं है, अगर उनमें आपको स्प्रोटेड या छोटी छोटी जो बीज में से आपको सफ़ेद सफ़ेद जो संरचना है वो आपको नहीं दिख रही है, तो आपको दोबारा से जो पानी लेना है, यानी दोबारा से जो सीड है, जो बीज है, उनको पानी में धोना है। पानी में धोए, पानी निकाल दे। पानी में धोने के बाद क्या करना है आपको? पानी निकाल दे और गोल कपड़े से क्या करना है आपको? ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दे। फिर आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। फिर आपको अगले दिन फिर वो आपको ढककर रख देने हैं। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। जो अंकुर है, जो स्प्रोटेड है, आप उसे आसानी से यानी इजीली उसको खा सकते हैं, यानी उसे धोकर। उसको पहले इजीली आपको क्या करना है? जो अंकुरित आपको निकला है, जो स्प्रोटेड आप देख रहे हो, सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट आपको दिख रहा है, उसको आपको क्या करना है? केयरफुली यानी सावधानी से उसको धोकर तब खाना है। यानी बिना धोए आपको उसको नहीं खाना है। पहले आपने उसे धोया, उसके बाद आप उसे खा सकते हो। ये उबाले भी जा सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं आप? इन्हें उबाल भी सकते हो, बॉईल भी आप कर सकते हो। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार भी तैयार हो जाता है। यानी इसमें आप कुछ ना कुछ जो मटेरियल होता है, जैसे मसाला होता है, मसाला आप यूज़ करके इनको एक अच्छा यानी स्वादिष्ट, जैसे आप अपना खाना यानी जो सब्जी आप बनाते हो उसी तरह आप इसको बना सकते हो। मसाले से जैसे आप चने छोकते हो उसी तरह, चने जैसे आप बनाते हो उसी तरह आप इनको भी बना सकते हो। यानी इसमें कुछ ना कुछ मसाला जो स्पाइसेस ऐड करके आप इसे अच्छे स्वादिष्ट बना सकते हो। देखिए जैसे इसमें आपको ये फिगर आपको दिख रहे हैं, इस फिगर में आपने देखा ये आपने चने हैं, ये क्या है? चने आपने लिए। तो चने में जो आपको ये अंकुरित दिख रहा है, यानी जो स्प्राउट्स आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये आपका स्प्राउट्स, यानी ये जड़े हुए हैं। स्प्राउट्स आपने देखा, स्प्राउट्स होता है जड़े हुए। जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है इसी को स्प्राउट्स बोला जाता है, जड़े हुए। यानी ये अंकुरित चना है, जिनमें से आपको वाइट वाइट जो संरचना है वो बीजों में से आपको दिखाई दे रही है। तो इसी को आप खा सकते हो, लेकिन क्या? धोने के बाद आप इसको खा सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है शहद कहाँ से आता है? जो हनी होता है, जो शहद होता है, वो कहाँ से आता है? तो शायद आपने देखा होगा, शायद आप सबने खाया भी होगा। तो जो शहद होता है, जो हनी, वो कहाँ से आता है या कैसे, या यह कैसे उत्पादित होता है, कैसे ये ओरिजिन होता है? तो जो शहद है वो कहाँ से आता है? शहद की बात करते हैं तो जो शहद है वो कहाँ से आता है? चलिए आपने जो है एक मधुमक्खी देखी होगी। क्या देखी? आपने एक मधुमक्खी देखी है। देखिए चलिए आपकी हेडिंग क्या है? शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? इसकी इंग्लिश में क्या होगा? जो हनी है वो कहाँ से आता है? तो ये आप जानते हो कि जो शहद है वो कहाँ से आता है और ये कैसे उत्पादित होता है, यानी प्रोड्यूस्ड होता है। उत्पादित यानी प्रोड्यूस्ड होता है। इसका फर्स्ट जो हेडिंग है, फर्स्ट जो इसका पॉइंट होगा, अब आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है। जो मधुमक्खी होते हैं, जो कहीं भी यानी जहाँ पर आपको देखा कुछ जगह क्या लकड़ियों पर ये अपना जो है छाता बना लेती है, या घरों में भी अपना मधुमक्खी जो है वो छत्ता आपने देखा होगा। जो मधुमक्खी है वो छत्ता बना लेती है। क्या बना लेती है? छत्ता बना लेती है।
और जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिनाया करते हैं, बहुत सी यानी एक साथ या क्या जो ग्रुप में होती है, यानी बहुत सी मधुमक्खियाँ उस पर भिन्न भिनाया करती है। बहुत सी जो मधुमक्खियाँ होती है वो क्या करते हैं, उस पर भिन्न भिनाती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती है। तो वो क्या करते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती है वो फूलों से मकरंद यानी जो मीठा रस है उसको कलेक्ट करती रहती है। कलेक्ट यानी एकत्र करती रहती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करते हैं, यानी अपने छत्ता जो वो छत्ता बनाती है मधुमक्खी, उसमें वो क्या करती है, उसमें उसे ऐड करती रहती है, यानी उसमें भंडार सा बनाते रहते हैं। मीठा जो रस है उसको कलेक्ट कर करके एक क्या कर लेती है, वो स्वीट जो जूस होता है, यानी मीठा जो रस है स्वीट जूस को क्या करती रहती है, उसे स्टोर करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका फूल और उनका मकरंद। फूल जो फ्लावर्स होता है, फ्लावर जो हो गया, और जो उनका फ्लावर हो गया, और जो उनका मकरंद होता है यानी जो मीठा रस उनका होता है, वर्ष के केवल कुछ समय में ही अवेलेबल होता है। तो कुछ ही समय के लिए वो उपलब्ध होता है, कुछ ही समय में क्या होता है, वो उपलब्ध होता है। तो ईयर यानी हर साल में वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, वो अवेलेबल रहता है। तो नेक्टर जो होता है, स्टोर जो नेक्टर होता है, ये पूरी साल में कितने यानी कुछ ही टाइम के लिए आपको मिलता है। आगे है मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है। जो मधुमक्खियाँ होती है वो क्या कर लेती है, जो मधुमक्खियाँ है बीहिव होती है वो इसे कलेक्ट कर लेती है, यानी इस मकरंद को भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। तो वो उसको कलेक्ट कर लेती है कि पूरे वर्ष यानी जो ईयर यानी जो इसमें पूरे वर्ष इसका यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकती हैं। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो जो मधुमक्खी ने जो भंडार भरा, जो शहद जो मीठा रस वो एकत्र कर रही थी, तो उसी में क्या यानी हम जो भोजन है उसे किसके लिए यूज करते हैं, शहद के रूप में हम उसको यूज कर लेते हैं। तो भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए आगे अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है जंतु क्या खाते हैं। जो जंतु है, जो एनिमल्स है वो खाते क्या है, तो एनिमल्स जो है व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो एनिमल्स व्हाट डू एनिमल्स ईट, व्हाट डू एनिमल्स ईट, व्हाट डू एनिमल्स ईट, व्हाट डू एनिमल्स ईट। फर्स्ट है आपका, आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो। तो ओब्वियसली बात है आज के टाइम पे सभी क्या है, एक पालतू कुत्ता ज़्यादातर आप रखते हो, पालतू जो होता है कुत्ता आप रखते हो। पालतू कुत्ता ज़्यादातर घरों में आपको मिलेगा देखने के लिए, जिसकी आप क्या करते हो, देखभाल करते हो उसे। हाँ, यानी उसका खाने पीने यानी हर चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया भी है, सबसे ज़्यादा जो पालतू रखा जाता है वो कुत्ता होता है, बिल्ली हो गई, भैंस या बकरी, भैंस या बकरी और बिल्ली, ये सभी आपने पालतू में आपके आते हैं। आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी। आपने तो जब आप पालतू किसी चीज़ को आप पाल रहे हो, ऑब्वियसली बात है, तो उसके बारे में आपको जानकारी भी होगी, इन्फॉर्मेशन भी आपको नेसेसरी होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। तो आपका जो पालतू जानवर है वो क्या क्या खाता है, इस बारे में भी जब आप उसे पाल रहे हो तो उसके बारे में भी आपको ऑब्वियसली बात है सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो जैसे आपका आगे है गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। जो गिलहरी हो गई या कबूतर हो गया या छिपकली होगी, वे छोटे छोटे से किसको, जो कीट होते हैं उनको खाना खाते देखा है। जो कीट होता है, देखिए गिलहरी है या कबूतर है या छिपकली आपने देखा होगा। छिपकली क्या करता है, जो छोटे जब छिपकली होती है, जैसे आपने देखा होगा लाइट की, जब लाइट आप जलाते हो, लाइट की रोशनी में अगर छिपकली वहाँ पर है तो वो छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं, जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उनको क्या करते हैं, छिपकली खाती है। तो इसी तरह गिलहरी कबूतर भी खाते हैं। तो और जो छोटे छोटे से कीट होते हैं वो भी खाना खाते हैं, यानी वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। यानी जो ये छिपकली है ये एक दूसरे को खाते हैं, क्या करते हैं, यानी छिपकली किसको खाती है, छिपकली मच्छरों को खाती है। इसी तरह आपका गिलहरी और कबूतर भी और छोटे छोटे कीट भी खाते हैं। तो इसमें आ गया अब आपका जंतु और उनका भोजन। जो एनिमल्स है और जो उनका भोजन है, यानी जो उनका फूड है, एनिमल्स एंड देयर फूड, एनिमल्स एंड देयर फूड। जंतु यानी जो एनिमल्स है और उनका जो भोजन है, तो वे भोजन क्या करते हैं, एंड देयर फूड, एंड देयर फूड।
तो जीव का जो नाम है या खाया जाने वाला जो भोजन है, जीव का नाम सबसे पहले हमने लिया भैंस, जो बुफेलो होती है, भैंस यानी बुफेलो, बिल्ली यानी कैट, भैंस और बिल्ली, बुफेलो और कैट को हमने लिया। तो इसमें सबसे पहले है घास, जो ग्रास होती है, खली हो गई, भूसा हो गया, अनाज हो गई और पत्ती यानी जो खल होती है। घास, भैंस क्या करते हैं, घास खाती है, खल खाती है, खल की जो होती है सानी करी जाती है। भूसा हो गया, भूसा को मिलाया जाता है, अनाज हो गया और पत्ती, ये सभी क्या खाती है, भैंस खाती है। बिल्ली क्या होते हैं, छोटे छोटे जंतुओं को बिल्ली क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो चूहे होते हैं उनको बिल्ली खाती है। पक्षी हो गए, पक्षी को बिल्ली खा जाती है। दूध है, दूध बिल्ली पीती है। तो भोजन जो है, जो एनिमल्स है और उनके भोजन के बारे में हमने देखा। इससे अदर अलग भी आपके जो है एनिमल्स होते हैं जो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, तो वे क्या क्या खाते हैं। तो इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2 एग्जाम्पल आपने लिया है, भैंस और बिल्ली। तो भैंस और बिल्ली क्या क्या खाती है वो आपको बताया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आगे जो हमारा पॉइंट है, जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। जो एनिमल्स हैं उनको 3 सेक्शन में, 3 जो सेक्शन है उनमें डिवाइडेड किया गया है। तो 3 सेक्शन में इनको बांटा गया है, डिवीज़न इनका किया गया है। तो कैसे कैसे 3 कैटेगरी में ये आते हैं। सबसे पहले है शाकाहारी जंतु, शाकाहारी हो गया। दूसरा है मांसाहारी जंतु। तीसरा है सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जो होता है आपका हर्बीवोरस। शाकाहारी क्या होता है, केवल पौधे यानी पेड़ पौधों को जो खाता है, यानी शाकाहारी जो मांस मीट ना खाए किसी हो, यानी ये सिर्फ हरी जो पत्ती होती है, पौधे जो होते हैं उनको खाते हैं। जैसे पहले वर्ग में केवल यानी पहला सेक्शन में केवल उन जंतुओं या उन एनिमल्स को रखा गया है जो केवल पौधे यानी जो केवल ओनली किसे खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। पादप उत्पाद खाद्य है, यानी जो पौधे से उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें हैं वही वो खाते हैं, यानी पौधे उत्पाद, पौधे से जो ओरिजिन हो रहा है उसी को वो खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, तो जो गाय है, जो काऊ होती है, वो क्या करते हैं, ये एक यानी गाय जो है वो शाकाहारी होते हैं, जो क्या खाती है, पेड़ जो उसकी जो घास होती है वो उसी को खाते हैं। गाय किसको खाते हैं, घास जो होता है यानी जो पेड़ों से उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें हैं उसी को वो खाती है। हरी हरी जो आपका जैसे पौधे यानी पौधों को वो खाती है। तो ये किस में है, ये आपका हो गया हर्बीवोरस। इसी तरह आपका है मांसाहारी जंतु यानी कार्निवोरस। मांसाहारी जंतु क्या होता है, जो पेड़ पौधे तो खाते ही खाते हैं, दूसरा यानी ये दूसरे प्राणियों पर भी आपके रहते हैं, यानी मांसाहारी जंतु हो गया जो दूसरे प्राणियों पर क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। और सर्वाहारी जो दोनों चीज़ खाते हैं। मांसाहारी जंतु जो कार्निवोरस होता है ये दोनों चीज़ों को खाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, यानी दूसरे जो इनसे छोटे जंतु होते हैं उन्हीं को ये खाते हैं। इन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है। इनका जो कैटेगरी है वो दूसरा सेक्शन है। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोयन, जो शेर है वो, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका लोयन हो गया जो दूसरी चीज़ों को खाता है। आगे अब आपका 3rd नंबर पर सर्वाहारी जंतु यानी ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो है जो दोनों चीज़ों को खाता है, पौधों को भी और जंतु दोनों को ये खाता है। तो ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी, ये दोनों चीज़ों को खाते हैं। और इसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका कौवा, जो क्रो होता है, जो कौवा होता है वो क्या करता है, गाय भी, जो कौवा है वो गाय को भी खा सकता है, और गाय जो चीज़ खाते हैं यानी जो पौधे हैं उनको भी वो खाता है, यानी जंतु और पौधा दोनों को ये खाता है। ये हो गया आपका कौवा। एग्जाम्पल के तौर पर क्रो, जैसे आपने टेबल भी आपने पढ़ी होगी, टेबल भी आपकी आती है, एक फूड चेन होती है, उसमें फूड चेन में प्राइमरी होता है, आपका प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, टर्शियरी आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है, जिसमें प्राइमरी में आपका होता है पेड़ पौधे, उसके बाद आपका आता है हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस, और कार्निवोरस के बाद ओमनिवोरस आपका होता है। ये आपकी एक फूड चेन होती है। चलिए आगे नेक्स्ट, इससे आगे अब इसमें आपको नोट दिया गया है। नोट में क्या मेंशन किया गया, आपका नोट है, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन ही नहीं मिलता। तो कुछ लोग आपने देखा भी होगा जिन्हें यानी पेट भरकर खाना भी नसीब नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति भी आपने देखा होगा जिन्हें पूरी तरह से जो भोजन है वो पर्याप्त भोजन उन्हें नहीं मिलता, यानी जितनी उन्हें भूख अगर 4 रोटी की है तो उन्हें रोटी क्या मिलती है, 1 या 2 रोटी उनको नसीब होती है, 4 रोटी उनको नहीं मिलती। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है, नीड है
जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें का उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनसे जो देश है उसमें जो अधिक से अधिक क्या हो, फूड का हम ओरिजिन कर सके, फूड का प्रोडक्ट कर सकते, फूड का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से अवेलेबल हो सके, उपलब्ध हो सके। तो सभी को जो भोजन है, जो फूड है, वो क्या मिल सके, यानी फूड आपको पूरा फूड जो है सभी को पेट भरकर मिल सके। यानी अगर 4 रोटी की भूख है तो 4 ही रोटी उसको नसीब हो सके। तो हमें इस तरह के उपाय खोजने चाहिए। चलिए, आज जो हमने चैप्टर कराई है, हमारा चैप्टर था भोजन यह कहाँ से आता है। तो भोजन जो था वो कहाँ से आता है, इसका एक एक पॉइंट हमने देखा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपने देखी। उसके साथ साथ आपको फिगर भी आपको समझाई गई है, फिगर के माध्यम से ही आपको चैप्टर समझाया गया है। तो आपको चैप्टर की जो पहला हमारा चैप्टर था, पहली क्लास आज की थी, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज की जो समरी है NCERT साइंस वाली, वो आपको बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लगी। ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए, और साथ साथ आपको ये भी करना है कि हम जो भोजन है, यानी सभी को जो भोजन है वो अवेलेबल हो सके, उपलब्ध हो सके, उसके बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे सभी को जो भोजन है वो सभी को मिल सके, यानी सभी पर्याप्त भोजन सबको मिल सके। उसके लिए अलग अलग जो आपके सभी के मन में जो है अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो आपको मेंशन करने कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्या किया जाए। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।